तुम ऐसा काम करो कि बैकुंठ चले जाओगे तो हम आपको लोभ भी नहीं देना, ना हम आपको भय देंगे, ना हम आपको लोभ देंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ये जिंदगी आज चल रही है, ये जिंदगी सही से चलेगी और आप शिव भक्ति को पाओगे, शिव को प्राप्त। भय नहीं दिखाया कभी भी, इस व्यासपीठ से हमने ये लोभ नहीं दिखाया कि तुम बैकुंठ चले जाओगे या तुम अच्छा काम करोगे तो तुम ये ना, तुम अपनी जिंदगी सुधारो। किसी बेटे को तुम मार ठोक कर अगर थोड़े दिन मंदिर भेज भी दोगे तो वो 15 दिन 20 दिन जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। किसी बहू को ठोक कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर मंदिर भेज भी दोगी। कई माताएं पशुपति व्रत करती है और डर से करती है। मेरी सास बोल रही है, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मेरी ननद बोली थी पर करके देख लूं, मेरी पड़ोसन बोली है तो इसलिए करके देख लूं। कर कर मत देखो, तुम्हारा जिस दिन दिल करे, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मेरे बाबा व्यासपीठ से बोले हैं कि पशुपति व्रत करेगी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएगी और बाबा सुनेगा। जिस दिन तुमने वाणी में शिव को देख लिया, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा में शंकर की वाणी में शंकर को देख लिया, उस दिन तुम्हारा दिल कर जाएगा कि अब मुझे व्रत करना है और मेरा बाबा सुने। एक महिला यहाँ बैठी है जिसको 24 साल तक औलाद नहीं हुई, 24 साल तक। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाब राव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। बाबा कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, पत्र आप लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाब राव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, हमारी शादी को 24 साल हो गए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। बच्चा लाई है क्या साथ में? लाई है बच्चे को? लिया। गुरुदेव 24 साल शादी को हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। फिर एक दिन मेरी सहेलियों ने बात करते करते कह दिया कि तू आस्था चैनल पर कथा सुना। हमने सियोर वाले महाराज की कथा आती है, आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा सियोर वाले महाराज की कथा सुनो, आस्था चैनल पर सुनना शुरू किया। जैसे आपने बताया वैसे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा गर्भ ठहर गया। 25/6/2023 को मुझे बेटा हुआ है, जिसको लेकर मैं कथा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बच्चा छोटा था इसलिए और कथाओं में नहीं पहुंची। ये मेरा पहला पत्र है गुरुदेव, इसको स्वीकार करना। 24 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी। ये शिव, ये शिव, उसकी भक्ति। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल तक संतान को जन्म देने का प्रयास करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हमारी किस्मत में नहीं है। 3 साल में सोचते हैं कि अब हमारे भाग्य में नहीं है, डॉक्टरों का इलाज चालू होता है, इलाज करवाना प्रारंभ कर देते। 3 साल 4 साल में डॉक्टरों का इलाज करवाते 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 5-6 साल में थक जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं। थक गए ये सोच कर कि अब हमारे यहाँ औलाद नहीं।
आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 4 साल बाद भी अगर संतान हुई होगी तो बड़ा सोचा होगा भगवान ने दी। 5 साल बाद भी संतान हुई हो तो विचार आया होगा भगवान ने दी। कितने साल आस लगाओगे आप संतान की? मेरी माता यहाँ बैठी है, मेरी जीजी यहाँ बैठी है, ईमानदारी से बोलना संतान के लिए कितने साल आस लगाओगे? 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए। 10 साल के बाद कोई आस लगाएगा क्या कि औलाद हो जाए? अरे बोलो तो जब 10 साल के बाद शादी के 10 साल निकल गए, उसके बाद कोई आस लगाएगा कि अब संतान हो सकती है? फिर भी मन नहीं माना। देवी देवता सारी दुनिया में धोख लगाए, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, कहीं 12 साल निकल जाए, 13 साल निकल जाए, पर जिसके 20 साल निकल गए हो फिर क्या आस लगाओगे? और 20 साल के बाद भी 24 साल हो गए हो, साल के बाद बाबा ने 24 वर्ष एक जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब तब अपने विश्वास से मत, अपने भरोसे से मत, अपनी दृढ़ता से मत। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद वैकुंठ चले जाओ। इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने मेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।